वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है प्रथमा विभक्ति अकारांत नपुंसकलिंग शब्द अभ्यास। विभक्ति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कारक संख्या बोधयित्री विभक्ति। कारक और संख्या का बोध कराने वाली सत्ता को विभक्ति कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द अभ्यास। अकारांत अ अंत में है, जिसके अकारांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग संस्कृत में कितने लिंग हैं? 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जिस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति में रूप कैसे बनते हैं, उस पर हमारी चर्चा चलेगी। अब हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रथम शब्द फल, पुस्तक। फल अंत में क्या आ रहा है? ल। ल वर्ण का अंत किस वर्ण से हो रहा है? अ से। तो ये कैसा शब्द है? नपुंसकलिंग की कोटि में आता है। और शब्द कैसा है? ये अकारांत। आप खुद इसका अभ्यास करके देख सकते हैं। फल, फल, ल अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ये। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम 1, द्विवचनम 2, बहुवचनम 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, जितने मर्जी भी आप कर लो, 2 से ज्यादा संख्या। एक वचनम, वचनम संस्कृत में किसे कहते हैं? संख्या को। आप सब जानते हैं, एक संख्या का बोध कराने वाले को एक वचनम, 2 संख्याओं का बोध कराने वाले को द्विवचनम और 2 से ज्यादा संख्याओं का बोध कराने वाले को बहुवचनम कहते हैं। नपुंसकलिंग, इससे पूर्व हमने अकारांत पुल्लिंग, जिसके शब्द रूप हमने बनाए थे प्रथमा विभक्ति में, राम, रामः, रामौ, रामाः। उसके पश्चात हमने अभ्यास किया था आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। प्रथमा विभक्ति में रूप कैसे बनते हैं? लता। लता का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप कैसे बनता है? लता, लते, लताः। अब नपुंसकलिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति के शब्द रूपों का अभ्यास करते हैं। प्रथम शब्द है फल। फलम, फले, फलानि। अम ए आनि। फलम, फले, फलानि। द्वितीय शब्द अस्ति पुस्तक। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। भवन्तः सर्वे मया सह उच्चारणं कुर्वन्तु। फल, फलम, फले, फलानि। पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अग्रिमः शब्दः अस्ति अस्माकं पुष्प। पुष्प, रूप, रूपाणि कथं चलन्ति? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। आप यहाँ पुष्प शब्द का बहुवचन देखिए, तो ऊपर हमने फल का शब्द बहुवचन बनाया था फलानी, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? पुष्पाणि। श हलंत के पश्चात, श हलंत के पश्चात कुछ वर्णों के आने के बाद, उसके बाद आने वाले न के स्थान में क्या हो जाता है? अण। क्या हो जाता है? अण। हलंत श के बाद कुछ वर्णों के आने पर, जैसे श के बाद क्या है? प, फिर क्या है? स्वर आ, उसके बाद में न आया तो इसके स्थान में हमने क्या कर दिया? अण। क्या कर दिया हमने? अण। संस्कृत में कुछ वर्णों के आने के पश्चात न को अण होता है, जैसे श,
और एक वर्ण और है र। र और श के बाद कुछ वर्णों के आ जाने के पश्चात आने वाले न के स्थान में ण हो जाता है, जिसके बारे में हम विस्तार से हमारे अगले अध्याय णत्व विधान में विशेष रूप से हम उस पर चर्चा करेंगे। इदानीम अस्माकम अग्रिम शब्द अस्ति पुष्प। फिर से समझ लीजिए, पुष्प में क्या है? ककार है, ये षटकोण। इसके पश्चात प आ के बाद आने वाले न के स्थान में हमने क्या कर दिया? ण। अग्रिम शब्द अस्ति अस्माकम अग्रिम शब्द अस्माकं नेत्र। नेत्र रूपम कथम भविष्यति? नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। यहां भी आप अण देख रहे हैं। कारणम किम? र। र के पश्चात कुछ वर्णों के आने पर उसके बाद आने वाले न के स्थान में अण हो जाता है। आप फिर से समझिए, र और श, इन दो वर्णों के पश्चात कुछ वर्णों के आ जाने पर भी उसके बाद आने वाले न के स्थान में क्या हो जाता है? अण। र और श के बाद आने वाले न के स्थान में अण हो जाता है कुछ वर्णों के व्यवधान होने पर भी, जिसके बारे में हम णत्व विधान वाले अध्याय में पढ़ेंगे। र और श के पश्चात कुछ वर्णों के आ जाने पर भी उसके बाद आने वाले न के स्थान में क्या हो जाता है? ण। एक बार पुनः वयम एतेषां शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। प्रथमः शब्दः फल। फलम फले फलानि। पुस्तक पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुष्प पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। नेत्र नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। इसके उपरांत कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपने रूप बनाने हैं। वो शब्द हैं, आप देख लीजिए। प्रथम शब्द है हमारा भवन। प्रथम शब्द है हमारा भवन। भवन का आपने एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में रूप बनाना है। इसके अलावा धन, इसके अलावा धन, भोजन, जल, वस्त्र, नगर, पत्र, इनके भी आपने शब्द रूपों का निर्माण करना है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।